हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखने, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के पेपर में यूनिट 4 एंड 5 से पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। क्या एक बेसिक थीम रही है, क्या एक बेसिक आइडिया रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 4 है इंडिया इन साउथ एशिया डिबेटिंग रीजनल स्ट्रेटजीज़। इसमें बेसिकली आपको जो फॉरेन पॉलिसी है वो साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में कवर करनी है। 2021 में क्वेश्चन जो हैं इस यूनिट में से इस प्रकार पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि टेररिज्म इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड इट्स साउथ एशियन नेबर्स। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, वो एक मेजर सोर्स ऑफ टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड साउथ एशियन नेबर्स। इस पर आपको डिस्कस करते हुए इसका आंसर जो है वो लिखना है। इसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो टेंशन जो है मेजर सोर्स ऑफ टेंशन है टेररिज्म, वो आप कह सकते हैं कि है भी और नहीं भी। ठीक है, बेसिकली आपको इसके अंदर जो है इंडिया पाक के कॉन्टेक्स्ट में एंड इंडिया एंड चाइना के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पर लिखना है। देन स्टूडेंट्स, इसका सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्कस इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट विस इट्स साउथ एशियन नेबर्स। इसके अंदर आपको बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं इन इंडियाज़ रिलेशंस विद साउथ एशियन नेबर्स, वो बेसिकली आपको यहाँ पर कवर करने हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का, आइडेंटिफाई द मेजर कंस्ट्रेंट्स टू द रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं इन रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। ये आपको आइडेंटिफाई करते हुए इसका आंसर जो है वो लिखना है। अब देखिए, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टेररिज्म हो गया है, ठीक है, एंड जो इंडिया का जो बिग ब्रदर होने का चैलेंज जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनको आप इस 2K20 का जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर कंस्ट्रेंट्स टू द रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, इसके अंदर लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का, हाउ डज टेररिज्म इम्पैक्ट रीजनल सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। ये आपको बताना है कि साउथ एशिया के अंदर जो रीजनल सिक्योरिटी है वो टेररिज्म जो है कैसे इम्पैक्ट करती है उस पर। ठीक है, ये 2K21 का ही तरह क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस इंडियाज स्ट्रेटजीज टू काउंटर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। कैसे काउंटर करती है, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाती है इंडिया, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को आपको यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करना है। अब देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि जब पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का, तब क्या हुआ था कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश जो है, जिसको हम पहले ईस्ट बंगाल या फिर ईस्ट पाकिस्तान से जानते थे, वो पार्ट था पाकिस्तान का। ठीक है, लेकिन जब लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 जो है 1971 जब फॉलो किया गया, तब बांग्लादेश को जो है इंडिपेंडेंस जो है प्राप्त हुई। ठीक है, एंड एस्टैब्लिश रिलेशंस विद इंडिया, एंड इंडिया के साथ उसके जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश हुए। अब देखिए, जो ये दोनों कंट्रीज़ हैं टुडे, both countries today recognize the importance of good relations। अब देखिए, दोनों के बीच जो हैं काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, रीजनल सिक्योरिटी हैं एंड साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली सिंस बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज स्टेट विजिट टू इंडिया इन जनवरी 2010 which sought to revive Indo-Bangla relations in the emerging Asian economic order। तो देखिए, काफ़ी अच्छे रिलेशंस जो हैं इनके रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत इश्यू जो रहे वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, एंड साथ ही जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इन दोनों के रिलेशंस के बीच वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। द नेक्स्ट है 2018 में पूछा गया है, क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस विस इट्स साउथ एशियन नेबर्स। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 में सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बस डिफरेंस ये है कि 2018 में जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करते हुए पूछा है, एंड वहीं 2021 में डिस्कस इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के तहत पूछा है।
ठीक है, तो आपको वही उसके अंदर लिखना है जो आप सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिख रहे थे। देन 2017 में पूछा है इंडियाज़ इमेज एज बिग ब्रदर इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर कॉपरेशन इन साउथ एशिया। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है उसकी जो इमेज है वो साउथ एशियन रीजन के अंदर एक बिग ब्रदर जैसी है, ठीक है। तो ये जो है चैलेंज करता है कॉपरेशंस को इन साउथ एशिया, ये बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, डिफाइन करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं ऑन यूनिट 4 विच इज़ इंडिया इन साउथ एशिया डिबेटिंग रीजनल स्ट्रेटजीज। देन स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कि जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5 इंडियाज़ नेगोशिएटिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजीज ट्रेड इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी रीजन्स में से किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। तो देखिए 2021 में पूछा गया है क्रिटिकली इवेल्युएट इंडियाज स्टैंड ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू। अब देखिए ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर जो इंडिया है वो किस प्रकार खड़ा रहता है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर क्रिटिकली डिस्कस करना है, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है क्रिटिकली इवेल्युएट इंडियाज़ क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए जो यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर इंडिया जो है वो क्लेम करता है परमानेंट मेंबरशिप। अब देखिए ये तो काफ़ी चैलेंजिंग है, ठीक है, तो ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए यहाँ पर लिखना है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में पूछा है डिस्कस इंडियाज़ ग्रोइंग रोल इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आपको यहाँ पर जो है डिस्कस करना है, ठीक है, किस प्रकार ये ग्रो हो रहा है एंड इंडिया का जो रोल है उसके अंदर किस प्रकार ग्रो हो रहा है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ओवरऑल यहाँ पर आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बेहतर तरीके से कि क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है, ये सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। द नेक्स्ट है 2018 में पूछा गया है डिस्कस इंडियाज स्ट्रेटजीज फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स ट्रेड इंटरेस्ट इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये जो इंडिया की जो स्ट्रेटजीज हैं फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स ट्रेड इंटरेस्ट, ये क्या हैं, ये आपको डिस्कस करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। डू यू थिंक इंडियाज न्यूक्लियर वेपराइजेशंस हैज़ इन्हेंस्ड इट्स नेशनल सिक्योरिटी। इसमें आपको डिस्कस करना है जो इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी है इंडिपेंडेंस से, ठीक है। डू यू थिंक दैट इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपनाइजेशन हैज़ इन्हेंस्ड इट्स नेशनल सिक्योरिटी। क्या आपको ये लगता है कि जब से जो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन जो है इन्हेंस्ड हुआ है, जब से ये जो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन जो है इन्हेंस्ड हुआ है, ये जो है इन्हेंस्ड करती है नेशनल सिक्योरिटी को, ठीक है। देन 2017 में नोट्स पूछे गए हैं इंडियाज़ रोल इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन एंड इंडियाज़ रोल। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो जो न्यूक्लियर पॉलिसी वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आपसे पूछा भी गया है कि क्या आपको लगता है कि जो इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपनाइजेशन जो है उसने इन्हेंस किया है नेशनल सिक्योरिटी को, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इस पर आपको देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर भी आपको क्वेश्चंस जो है देखने को मिल सकता है, शॉर्ट नोट्स भी मिल सकते हैं। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। So my dear students, that's all for today. I hope you understand each and everything very well. Dear students, जितने भी हमने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए हैं आप उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उनको आंसर देने का प्रयास कीजिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है, थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है आपके एग्जामिनेशंस में, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। आप हमें टेलीग्राम चैनल में भी अपनी जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको सेंड कर सकते हैं। हम वहाँ भी पूरा ट्राई करते हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमने यहाँ पर आपको रीडिंग जो मटेरियल बताया है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उनके लिंक हमने इस वीडियो में दिए हैं। एंड एज वेल एज अपने टेलीग्राम चैनल में भी हम उन लिंक्स को प्रोवाइड कराने का ज़रूर प्रयास करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना भी ना भूलें।
एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एंड गुड विशेस फॉर योर DSC पेपर।